हरे कृष्णा। तो हम अपना ये सत्र इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। हम लोग ये भगवत गीता के 9 सत्र में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग खुशी का राज, सफलता की कुंजी, दुखों को दूर करने के टिप्स, काम करने की कला, ये 4 सत्र कर चुके हैं। और आज हम गुरु का महत्व, गुरु का महत्व अपने जीवन में क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके बाद अन्य 4 सत्र और होंगे जो कि इस प्रकार हैं। तो आज अपना जो सत्र है उसका शीर्षक है गुरु का महत्व, और इस प्रकार हम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्या मुझे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है अपने जीवन में? और हमारा क्या रवैया रहना चाहिए? क्या मैं किसी और की मदद लेने के लिए तैयार हूँ? हुँ? और विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शक हैं, वो कौन-कौन से प्रकार हैं? किन-किन प्रकार के मार्गदर्शक हम अपने जीवन में देखते हैं? असली गुरु के क्या लक्षण हैं? वैष्णव संप्रदाय कौन-सी हैं, जो कि हमारे वेदों में जिनके बारे में उल्लेख किया गया है? और हम इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद के बारे में आज कुछ आप लोगों से चर्चा करेंगे। और हर तरह के समय आज हम भी कुछ महत्वपूर्ण युक्तियाँ जो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। तो हम आज का जो पहला शीर्षक है वो है, क्या मुझे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है? पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, क्या इस चीज़ की कोई आवश्यकता है? एक गुरु की, एक मार्गदर्शक की क्या आवश्यकता है? हुँ, तो हमने अपने इन सत्रों में बहुत ज्ञान की बातें करी हैं, वैदिक ज्ञान की। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण होते हैं? हुँ? अपन लोगों ने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया अभी तक इन सत्रों में। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसकी क्या आदर्श विशेषताएँ होती हैं? आप सोच सकते हैं? हुँ, ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं, उनको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण होता है। हुँ, और उनका जो चरित्र होता है, वो बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत अच्छा चरित्र होता है। हुँ, वो अपनी बुद्धि के बारे में इतना बढ़ा-चढ़ा के नहीं बोलते हैं, बल्कि बहुत विनम्र होते हैं। हुँ, उनको अपनी इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण होता है, और एक बहुत सुंदर चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है चीज़ों का, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और हमारे जो अ, हिंदुस्तान का इतिहास है, उसमें एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हुए हैं, चाणक्य। हुँ, और चाणक्य पंडित जी ने ये कहा है, "मात्रवर्त परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता।" इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, किसी दूसरे की पत्नी को माँ की तरह, दूसरे के धन को मिट्टी के समान, और सभी को अपने जैसा जो देखता है, वो ही पंडित अथवा ज्ञानी है। हुँ, इसका क्या अर्थ है कि अगर मुझे कोई दर्द महसूस होगा, तो वही दर्द दूसरे आदमी को भी महसूस होता है। हुँ, तो हमें एक अपने आस-पास में हम जो बातचीत करते हैं, तो हम लोगों को बहुत सरल स्वभाव से करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बोले जिससे हम दूसरे आदमियों को दुःख पहुँचाएँ, है ना? क्योंकि जैसा हमें बुरा लगता है, दूसरे आदमियों को भी बुरा लगता है। तो इसमें चाणक्य पंडित यही कहते हैं कि सभी को अपने जैसा जो देखता है ना? उदाहरण इसका दिया जाता है, जैसे महाभारत, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद क्या हुआ? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया था। तो द्रौपदी बहुत परेशान हुई, और वो अश्वत्थामा ये वध करके भाग गया।
तो अर्जुन उसको पकड़ के लेके आ गए। द्रौपदी ने लेकिन इसमें कैसी प्रतिक्रिया दिखाई? उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में जिस प्रकार का दुख हो रहा है अपने पुत्रों को खोकर की, मैं ये नहीं चाहती कि माता कृपी को भी ऐसा ही दर्द महसूस करना पड़े। वो मेरी गुरु माता हैं, इसलिए अश्वत्थामा को का वध मत करो, इनको छोड़ दो। तो आप देख रहे हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति का सोचने का क्या तरीका होता है। हुँ? आपने देखा होगा कि जो ये इस्कॉन संस्था है, इसमें जो सब लोग होते हैं इसके मेंबर, वो किसी जो अन्य एक स्त्री होती है उसको माताजी कह के पुकारते हैं, है ना? तो इसको प्रभुपाद ने कहाँ से लिया? प्रभुपाद ने ये कहा कि हमें किसी दूसरे स्त्रियों को माता कह के बुलाना चाहिए और जो पुरुष हैं उनको प्रभु कह के बुलाना चाहिए। तो ये चीज़ प्रभुपाद जी ने चाणक्य पंडित के उससे ली कि दूसरे की पत्नी को माँ की तरह देखना, है ना? और दूसरे के धन को मिट्टी के समान। हमें जो भगवान ने दिया है उस चीज़ से संतुष्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि हम दूसरे की चीज़ों को, दूसरे की चीज़ को अ, हथियाने का प्रयास करें। जो भी है उससे संतुष्ट रहें। हुँ? तो इस बारे में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और क्या कहते हैं, देखते हैं। इसमें श्लोक में ये 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। इसमें एक भक्त कैसे समान दृष्टि से सबको देखता है उसकी चर्चा कर रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। अर्थ ये है कि जो एक विनम्र साधु पुरुष होते हैं या एक भक्त हैं, वो हर एक के हृदय में आत्मा और परमात्मा देखते हैं। वो उनकी ये समान दृष्टि कहाँ से आती है? यहाँ से आती है कि उनको पता है कि हर एक के शरीर में आत्मा और परमात्मा है। सभी के साथ हमें बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हाँ, यूज रखना आपके बात है ना? खावे कौन। हमें किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। हुँ? मतलब हमें हर एक को बराबर सम्मान देना चाहिए। हर किसी में आत्मा को देखें और शारीरिक स्थिति से परवाह नहीं करनी चाहिए, है ना? सभी के लिए अच्छा करने का प्रयास हमें करना चाहिए। ऐसा हम देखते हैं, जो प्रभुपाद जी थे, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जब वो प्रचार करने गए, उन्होंने ये नहीं देखा कोई निर्धन है या धनी है, कोई काला है या गोरा है, कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, हुँ? कोई जवान है या बूढ़ा है, कोई कैसा भी है, सबको उन्होंने हरि नाम दिया, सबको उन्होंने भगवद गीता और भागवतम का ज्ञान दिया, क्योंकि यही हमारा वैदिक साहित्य है और यही हमारी परंपरा है। हुँ? लेकिन जो साधु व्यक्ति होते हैं, उनको भी अपना जीवन बहुत सँभल के रहना पड़ता है ना? उनको अपने इंद्रियों पर संतुलन बनाए रखने पड़ता है। कभी-कभी हम देखते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष, एक विद्वान पुरुष भी किसी संकट में पड़ जाते हैं। वो कैसे पड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण उसकी चर्चा भगवद गीता में कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम हि चरातम यन्मनो अनुविद्यते तद अस्या हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भसी। इधर भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इसका अर्थ क्या है? भले ही मुझे बहुत ज्ञान है,
मेरी बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन फिर भी 5 इंद्रियों में से अगर एक भी बुद्धिमान व्यक्ति को नीचे गिरा सकती है। केवल बुद्धि और ज्ञान ही हमें बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हुँ? हमें हर समय उसको संतुलन में रहना चाहिए, हमारी इंद्रियों को। हमें हर समय किसी का सहारा लेना चाहिए। हमने ये पहले भी चर्चा करी है। आपको ये देख के, स्लाइड देख के पता चल जाएगा कि अगर हमारी इंद्रियां इंद्रिय विषय वस्तुओं पे चिंतन कर रही हैं, तो फिर हमें उससे आसक्ति और काम उत्पन्न हो जाता है। और काम अगर पूरा हो जाए तो लोभ हो जाता है, और काम अगर पूरा नहीं हो तो क्या होता है? हम सब लोगों ने अपने जीवन में इस चीज को महसूस किया है। हम्म, कि कैसे अगर हमारी कोई इच्छा है, जो कि बहुत गहरी इच्छा है, अगर वो पूरी नहीं हो तो क्रोध आ जाता है। और क्रोध क्या करता है? क्रोध माया उत्पन्न कर देता है, और वो माया हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है। कितने भी बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति हों, अगर हमारी इंद्रिया किसी विषय वस्तुओं पर चिंतन कर रही हैं, तो वो ज्ञान, वो बुद्धि हमें उस समय बचा नहीं पाएगी। अगर अगर हम एक बार उस चीज में फंस गए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर हम गलत काम करते हैं और अपना पतन हो जाता है। हम्म, और हमने ऐसा बहुत से लोगों के जीवन में देखा है कि कैसे अगर वो बाहरी सहायता उनको जो प्राप्त हो रही है, अगर वो किसी को सुने नहीं, किसी का मार्गदर्शन नहीं लें, तो कैसे उनके जीवन में बहुत अ, पतन हो जाता है, और कभी-कभी उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो भले ही हम कितने भी बुद्धिमान, कितने भी ज्ञानी हों, तभी भी हमें हर पल पर सँभल के रहना पड़ता है, और हर समय हमें किसी का सहारा लेना चाहिए। अगर कोई हमें कुछ सलाह, अच्छी सलाह दे रहा है, हमारे गुरुतुल्य आदमी। हुँ, जैसे हमने देखा है कि जो गलती करना है, वो एक मानव का स्वभाव है, कि हर एक आदमी से कहीं न कहीं, किसी न किसी पल गलती हो जाती है। हैं? हम एक कुछ भी गलत ये ले लेते हैं, डिसीज़न जिसको कहते हैं। हुँ? कि महात्मा गांधी जी थे, जब उनका देहांत हुआ, तो उनके मित्र ने उनसे कहा था कि मेरे को पता चला है कि आपका वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, हैं? आप उस बैठक में ना जाएँ। लेकिन गांधी जी ने उनकी बात नहीं सुनी, और वो चले गए, और वहाँ पर उनका देहांत हुआ। हुँ? उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई, है ना? ऐसा ही हमने देखा कि रामायण में रावण को बहुत लोगों ने सलाह दी कि राम भगवान से युद्ध मत करो, माता सीता को वापस दे दो। विभीषण थे, हुँ? उन्होंने कितनी बार उनको समझाया, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं था। हुँ? आपको ये कथा पता होगी कि रावण सहायता लेने के लिए एक बार नीचे पाताल लोक में गए, बलि महाराज के पास। तो वहाँ पर बलि महाराज ने भी उनको समझाया कि रावण, तुम राम को एक साधारण मनुष्य मत समझो। तुम ये सोच रहे हो ये साधारण मनुष्य है, ये कुछ वानर आदि, इनके साथ जो सेना है, ये कुछ नहीं है तुम्हारे सामने। तो रावण उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो रावण को उन्होंने क्या किया, अंदर लेके गए। उन्होंने कहा, रावण, तुम युद्ध में जा रहे हो, तुम्हें धन की आवश्यकता होगी। मेरे पास ये कुछ धन है, सोना है, इसको लेके चले जाओ। तो रावण ने देखा, ये तो बहुत सोना है, सोने का पहाड़ है ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो बलि महाराज ने कहा, ठीक है, तुम इसको ले जाओ। तो रावण ने उसको उठाने का प्रयास किया। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जब उसको उठाने का प्रयास किया तो वो उससे हिल भी नहीं रहा था। उठाने की तो दूर की बात है। हुँ। तो बलि महाराज ने कहा, जरा दूर हटो और इसको ध्यान से देखो ये क्या है। तो रावण थोड़ा दूर हटे उससे, तो देखा जो ये पहाड़ जैसा लग रहा है, वो कुछ अंगूर, ये, ये कान में पहनते हैं ना लड़के, ईयर रिंग, ईयर रिंग की शेप में था वो। तो बलि महाराज ने बताया, पता है ये क्या है? वो
कान की कैप में पहनने का ये किसका है? ये जो मेरे परमपिता थे, ये हिरण्यकशिपु का है। हुँ? और ये हिरण्यकशिपु को किसने उनका वध किया था? नरसिंह भगवान ने। हुँ? अब तुम ये सोचो कि अगर तुम हिरण्यकशिपु के कान की ये बाली को तुम इसको हिला भी नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारा जिस हिरण्यकशिपु को इसी विष्णु ने मारा था, इसका वध किया था, तो सोचो ये विष्णु कितना शक्तिशाली है। हुँ? तो रावण को उसके बाद भी समझ में नहीं आया। आप सोचो, विभीषण ने उनको बहुत समझाया, बलि महाराज ने ये तक उनको दिखा के भी समझाया, तो भी उसको समझ में नहीं आया। क्या हुआ? पतन हुआ। हुँ? क्योंकि कभी-कभी हमारा अहंकार, कोई हमें ज्ञान देना भी चाहे, हमारे कोई गुरुतुल्य आदमी, तो हमारा अहंकार हमें उसको ज्ञान को नहीं लेने देता। तो हमें इस चीज़ के लिए तैयार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें भारी सहायता जो मिल रही है उसको लेना चाहिए, लेकिन हमारा जो अहंकार है उसको थोड़ा-सा कम करना चाहिए। हुँ? नहीं तो भारी सहायता है, तो भी हम उसको नहीं ले पाते हैं। और हम ये देखते हैं, जैसे ये आदमी लोग हैं, हुँ? ये एक आदमी यहाँ से कूद रहा है। अब ये अगर एक बार कूद गया, तो इसको इस पानी में गिरने से कोई बचा नहीं सकता। तो हम अगर ये देखें, अगर ये हम इसकी ये प्रक्रिया को कहीं रोकना चाहें, तो कहाँ रोक सकते हैं? अगर वो चट्टान पे खड़ा है उसी समय। हुँ? तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो हमने आपको ये चित्र जो दिखाया था पहले, अगर एक बार हम इस में एक बार हम कूद गए, तो फिर हमें कोई बचा नहीं सकता। हम अपने आप को तो नहीं बचा सकते कम से कम। हुँ? अगर हमने अपने आप को बचाना है, तो कहाँ बचाना है? इस जगह पे, जब हम इंद्रिय विषयों पे चिंतन कर रहे हैं। हुँ? क्योंकि एक बार हम इसमें फँस गए, तो फिर हम अपने आप को नहीं बचा पाएँगे। अगर कोई बचा पाएगा, तो वो बाहरी कोई व्यक्ति, गुरुतुल्य व्यक्ति ही हमें बचा सकता है ना? तो हमें हम इससे क्या समझते हैं? हुँ? हमने इसकी काफ़ी बार चर्चा करी है, जो ये टीवी है, ये सबसे बड़ा हमारा एक दुश्मन है। हम इसमें इसको पैसे दे के खरीदते हैं, फिर हर महीने पैसे का भुगतान करते हैं, अपने समय की बर्बादी करते हैं, है ना? तो ये उस टेलीविज़न में हम क्या कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय वस्तुओं में लगा रहे हैं, और फिर क्या होता है, एक बार वो लगती है, तो क्रोध होगा ही होगा, पतन होगा ही होगा हमारा, क्योंकि फिर हमारी इंद्रियाँ नियंत्रण में नहीं रहेंगी। हुँ, तो हमें इसके संपर्क करने में हमें सावधानी की ज़रूरत है, हमें सावधानी बरतनी होगी। हुँ, मनोरंजन के रूप में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हमें दुःख में ढकेल देता है। हुँ, हम कैसे कार्य करते हैं, हम यह हमारे प्रदर्शन पे निर्भर करता है। हुँ, अगर हमें जो फल मिलेगा, वो उस पे निर्भर करेगा कि हम आज क्या कर रहे हैं। अगर आज हम अपना जीवन संतुलित तरीके से जिएँगे, तो हम अपने आप को आगे आने वाली जो अ, प्रतिक्रिया है, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, अथवा बहुत मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो हमने क्या देखा कि ज्ञानी व्यक्ति कैसे होते हैं, हुँ, उनका कैसा चरित्र अच्छा होता है। लेकिन कभी-कभी ज्ञान और बुद्धि जिनको होती है, उन लोगों की अगर इंद्रियाँ नियंत्रण में नहीं हैं, तो भी उनको जीवन में परेशानियाँ आती हैं। ठीक है ना? बड़े-बड़े महान ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है। रावण भी बहुत ज्ञानी था। हुँ, तो हमें अगर दूसरों से सहायता मिल रही है, हमें उसको लेना चाहिए। हुँ, लेकिन क्या हम उस मदद को, उस सहायता को लेने के लिए तैयार हैं क्या? हुँ? अगर कोई हमें सहायता दे रहा है, तो उसको हम सहायता लेने के लिए तैयार हैं।
अब इससे हम महाभारत से क्या सीखते हैं? अर्जुन कौन थे? हुँ? अर्जुन आत्म संयमी थे, बड़ों का बहुत सम्मान करते थे, बहुत आदर करते थे। हुँ? और वो इस तरीके से ध्यान कर सकते थे, आप देख रहे हैं इस चित्र में, हैं? वो मछली की जो वो घूम रही है मछली, उसकी परछाई में देख के भी ध्यान से उसको मार सकते थे उसकी आँख पे। इतना उनको अपने ध्यान था, इतना संयम था उनको, हैं? बहुत ज्ञानी, एक तरीके के विशेषज्ञ और सुसंस्कृत थे, हैं? बहुत ही योग्य व्यक्ति थे अर्जुन। लेकिन हम देखते हैं, फिर भी वह मुश्किल में पड़ गए थे। हम वही चीज़ फिर से देखते हैं कि हमारी बुद्धिमत्ता होने के कारण भी ऐसा नहीं है कि हम परेशानी में नहीं पड़ेंगे। हुँ? और उस समय ये आवश्यक है, अगर हम परेशानी में पड़ जाएँ, तो हम भारी मदद ले लें, हैं? ये बहुत ज़रूरी है। तो मदद लेना के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हुँ? अब अर्जुन के साथ क्या हुआ था भगवद गीता में? तब महाभारत का युद्ध था, उन्होंने दोनों सेनाओं को देखा, बहुत परेशान हो गए, विचलित हो गए, हमने चर्चा करी है। फिर तब अर्जुन ने देखा कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया, एक शिष्य के रूप में। अभी तक तो वो एक दोस्त समझ रहे थे, अपना रिश्तेदार समझ रहे थे, अपना भाई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत संकट में हूँ, मैं अपने आप को नहीं सँभाल पा रहा, तो ये जानते हुए उन्होंने भगवान को समर्पण किया। और ये अर्जुन बोल रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृश्यामि धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर है, उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य और शरणागत हूँ, कृपा मुझे उपदेश दें। हुँ? तो हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि मैं सही हूँ, हुँ? मैं हमेशा सही रहूँगा। यह और लोग मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। हुँ? मैं टूट जाऊँगा, लेकिन कभी मदद नहीं लूँगा। लेकिन हमने देखा कि अर्जुन कितने ज्ञानी, कितने संयमी व्यक्ति थे, लेकिन कितने शक्तिशाली व्यक्ति थे। लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने देखा कि मैं परेशानी में हूँ, हुँ, मैं भटक रहा हूँ, तो उन्होंने एकदम से अपने अपने भाई, अपने दोस्त को समर्पण किया। क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर मैं कृष्ण पे के शरणागत हो जाऊँगा, तो ये मेरे को इससे निकाल सकते हैं। और हमारे जीवन में ऐसी कितनी हर पल दुविधाएँ, कितने कष्ट आते रहते हैं। तो हमें भी ऐसी मानसिकता जैसी अर्जुन की है, हुँ, वैसी हमें डेवलप करनी चाहिए। हुँ, अर्जुन ने कृष्ण को उनकी मदद करने की अनुमति दी। जैसे हमने देखा वो शरणागत हुए। हुँ, तो हमें दूसरों को हमारी मदद करने की भी अनुमति देनी चाहिए। अगर हम यह विचार रखेंगे कि हमेशा मैं परिपूर्ण रहूँगा, हुँ, और मैं टूट जाऊँगा, लेकिन किसी से मदद नहीं माँगूँगा, तो ये गलत है। हम ये कभी-कभी सोचते हैं मैं कभी गलत नहीं हो सकता। हुँ, अ, ये ये सोच में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमें भी कोई मदद करके सुधार सकता है ना? और इससे लाभ किसका होगा? हमारा ही होगा। हुँ, तो हम ये देखते हैं कि हमें एक गुरु की आवश्यकता है ना? जैसे अर्जुन को एक गुरु की आवश्यकता थी, हम लोगों को भी एक गुरु की आवश्यकता है। अब अगर गुरु की आवश्यकता है और हमने ये जान लिया, ये समझ लिया, हुँ, कि वाक़ई में कि एक ऐसे व्यक्ति जो हमारी मदद कर सकते हैं, हमें उनके शरणागत होना चाहिए, हैं? अब हम उन गुरु को कैसे उनको हम अप्रोच करें, ये भगवत गीता में ही बताया गया है 4थे अध्याय में। तद्विद्धि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्दर्शना। ये भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। है, अगर आपको जीवन का सत्य जानना है, अगर आपको इन परेशानियों से उभरना है, तो एक गुरु के पास जाओ, और सत्य को जानने का प्रयास करो। अब जाओ तो कैसे जाओ, कैसी मानसिकता से जाओ? उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। क्योंकि जब तक हम विनम्र नहीं होंगे और जब तक हमारे अंदर सेवा की ये मानसिकता नहीं होगी, जब तक हम कोई ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, गुरु तुल्य व्यक्ति या गुरु अगर हमें जो बोलेंगे, अगर हम अभिमानी होंगे, तो हम उसको कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। हम्म? तो भगवान क्या कह रहे हैं? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है ना? तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, वो विनम्र होते हैं, और इस तरह वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर समय खुले रहते हैं। हम्म? जबकि कम बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होंगे? बहुत अभिमानी होंगे। हम्म? जो कि ज्ञान प्राप्त करने के जो भी द्वार होंगे उनको बंद कर सकते हैं हर समय। वो कहेंगे नहीं। तो हम देखते हैं कि व्यवहारिक अनुप्रयोग को समझने के लिए गुरु के संपर्क हमें बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि एक बार हमने गुरु को संपर्क कर लिया, ये उससे काम चल जाएगा ना। हमें निरंतर, हर समय, और भगवत गीता, भागवतम एक तरीके से ये शास्त्र जो हैं, इसमें भगवान बोल रहे हैं, है ना? इतने इसमें अच्छी वाणी है, अपन देख रहे हैं। तो हम लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, और हमें हमें इसको समझना चाहिए, और हमें संतों का, भक्तों का थोड़ा संग प्राप्त करना चाहिए। हुँ, और हमें गुरु के पास जाके इस इन चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। जैसे अर्जुन के जीवन में परिवर्तन हुआ, क्योंकि हम देखते हैं, जैसे ये उदाहरण है, ये 6 अंधे व्यक्ति हैं। हुँ, इनके अध्यापक ने कहा कि ये मेरे को बताओ ये क्या चीज़ है? हुँ, उन्होंने 6 अंधों ने उसको जाके स्पर्श किया। हुँ, अलग-अलग हैं, उसकी चीज़ों को स्पर्श किया। तो इन्होंने क्या-क्या कहा? एक तो कहता है ये तो ऐसा लग रहा है पंखा है, उसके कान को स्पर्श किया, हैं? एक उनको दाँतों को स्पर्श किया, तो ये तो ऐसा लग रहा है भाला है, सूँड को कहता है साँप, पूँछ को क्या कहता है रस्सी। तो ऐसे अलग-अलग चीज़ों को स्पर्श करके वो अंधे व्यक्तियों ने उस हाथी के अलग-अलग अंग को अलग-अलग चीज़ें बताई। दीवार, पेड़, साँप, हैं, रस्सी। तो हम भी उसी प्रकार हैं। हमारी ये जो चर्म आँखें हैं, ये हमें जो आध्यात्मिक चीज़ हैं, उनको नहीं देख सकती हैं। हुँ, हमारी को अगर आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, तो हमारी जो आँखें हैं, इंद्रियाँ हैं, वो भी आध्यात्मिक होनी चाहिए। और जब तक ये आध्यात्मिक नहीं होती हैं, जब तक हमें शास्त्र, गुरु और साधुओं का संग करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो हम भी इन अंधे व्यक्तियों की तरह हैं कि हमारे सामने सब कुछ है, लेकिन हम उसको गलत समझते हैं। जीवन में ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, हम हर समय कहते हैं ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? हम कभी किसी को दोषी ठहराते हैं, कभी किसी को दोषी ठहराते हैं, और कुछ लोग तो भगवान को दोषी ठहरा देते हैं कि भगवान के पास हृदय नहीं है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हुँ, तो इसलिए हमें बहुत समझदारी से हमें एक बाहरी सहायता को लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, है ना? अब अगर हम तैयार हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत अलग-अलग प्रकार के मार्गदर्शक हमें मिलते हैं। अलग-अलग तरीके के लोग मिलते हैं हमें अपने जीवन में। कुछ लोग मुफ्त की सलाह देते हैं, तुम मेरी सलाह ले लो,
लेकिन वो खुद उसको वो नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको सलाह देने के लिए वो तैयार हैं। अब ऐसे लोग क्या है, बस दिखाने के लिए, हुँ, अपने को ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ये है, वो है, हैं? मैं बहुत चीज़ों का ज्ञानी हूँ, देखना चाहता हूँ, ये बस ऐसे। हुँ, फिर हाथ में कोई समस्या के बारे में कोई जानकारी और ज्ञान नहीं है, लेकिन तो भी बोलेंगे, ये करेंगे, ऐसा करो, वैसा करो। कोई भी योग्यता नहीं है, कुछ नहीं है। और ना ही हमारी भलाई में उनकी कोई दिलचस्पी है। तो ऐसे लोगों के पास अगर हम सलाह लेने जाएँगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुँ? अलग-अलग लोग होते हैं, 100 लोग हैं, 100 तरीके की आपको सलाह देंगे। हुँ? तो उसका क्या फ़ायदा है? अगर आप सोचो कि एक बड़ा भाई है, वो छोटा भाई को बीमार पड़ा हुआ है, वो रो रहा है। बड़े भाई ने उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको जाके आइसक्रीम खिला दी कि रो रहा है आइसक्रीम दे देता हूँ और बीमार पड़ जाएगा। तो हम अगर किसी के पास जा रहे हैं, उसके भी पास हमें किसके पास हमें जाना है? कौन हमारा मार्गदर्शक बन सकता है? और कुछ लोग तो शोषण भी करते हैं। हम लोग देखते हैं जो समाज में हैं, जो लोगों पे हम कभी-कभी निर्भर करते हैं, वो ही हैं, मदद के नाम पे क्या है, उल्टा शोषण हो जाएगा। हम लोग जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, हम कहीं मदद लेने डॉक्टरों से, कोर्ट जाते हैं, वकीलों से मदद लेने, ये सब लोग शोषण करने के लिए तैयार हैं। आजकल अस्पताल में लोग जाने के लिए डर रहे हैं। ये डॉक्टर क्या करेगा मेरा? ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन कर देगा। महँगी दवाई ज़बरदस्ती में लिखेंगे। आजकल किसी को विश्वास नहीं रह गया है इन लोगों पे। हुँ, वजह क्या है? वजह यही है कि वो लोग ऐसे हो गए हैं। कोई सही आदमी है, उसको के पास जाने में भी हमें डर लगने लगा है। फिर हम एक आपको एक छोटा-सा एक वीडियो दिखाते हैं अभी। हुँ, देखिएगा। इनके कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लाइन लग रही है लंबी-लंबी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बाबा मैनेजमेंट, इसमें भर्ती हो रहे हैं लोग बाग। 100% प्लेसमेंट, नौकरी मिलेगी इस इंस्टीट्यूट में जाओगे तो। ये बाहर निकल रहे हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके, अलग-अलग बाबा बन रहे हैं। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा झल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, तो अगर हमने देखा कि अगर हम ऐसी चीज़ों में फँस जाएँगे, हम सहायता चलो तैयार भी हो गए सहायता, लेकिन हम अगर गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए, तो हमारा शोषण यहाँ पर भी होगा। तो जैसे अगर आपको एक सोना कुछ खरीदना है, सोने की अंगूठी, चेन कोई खरीदनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मेरे को सही चीज़ मिलेगी। हुँ? अगर आप सोने की चीज़ लेने के लिए कहीं चले जाओगे इधर-उधर, तो आपका वहाँ पर भी आपको लोग क्या करेंगे? वहाँ पर भी शोषण होगा। आपको गलत चीज़ दे देंगे, पैसे ले लेंगे। हुँ? तो थोड़ा-सा हम लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए, कि किस आदमी को हमें अप्रोच करना है।
तो असली जो गुरु हैं उनके क्या लक्षण हैं? वो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, हम्म, वो दयालु होते हैं, वो किसी का शोषण नहीं करते हैं, हम्म, और स्वार्थ रहित होते हैं। हम्म, इनके क्या लक्षण हैं? ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो असली गुरु होते हैं उनके क्या लक्षण हैं। तितिक्ष्वा करुणिका सुहृदय सर्वदेहिनां अजाशत्रव शांता साधवा साधु भूषणा। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 21वां श्लोक है ये। साधु के लक्षण हैं कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। हम्म, हमारे शास्त्र बताते हैं कि साधु कैसे हैं। हम्म, जैसे कि हम ये देखते हैं, हमने इस चीज की चर्चा करी थी कि अगर अगर हम कोई कुछ भी चीज करते हैं तो उसका एक एक स्टैंडर्ड होता है ना। हॉलमार्किंग होती है सोने की भी, ठीक है ना। तो इन साधुओं की, गुरु की, मार्गदर्शक की भी एक एक स्टैंडर्ड हमारे शास्त्रों ने स्थापित कर रखा है। और हम लोग कहाँ हमें जाना है, जैसे अगर हम अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, तो हम किसी भी स्कूल में भर्ती करवा देते हैं क्या? हम जो स्कूल हैं वो भी एक बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, कैम्ब्रिज बोर्ड होता है। अलग अलग स्कूलों की मान्यता है या नहीं है। तो अगर हम ये देखते हैं कि साधारणतः अगर भौतिक शिक्षा चाहिए तो भी स्कूलों को एक एक बोर्ड से ये लेना होता है एफिलिएशन। तो जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो ये जो साधु हैं, ये गुरु हैं, इनका भी कोई एफिलिएशन है क्या किसी बोर्ड से? हुँ? तो तब ये भौतिक जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आध्यात्मिक चीजें से तो इससे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, और वो हैं भी। लेकिन क्या होता है कि हमें उन चीजों का कभी कभी ज्ञान नहीं होता। तो इनको कहते हैं वैष्णव संप्रदाय। अब भगवान गीता में इसके बारे में क्या कह रहे हैं? एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सा कालेन महता योगो नष्ट परंतपा। भगवान चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। अब देखिए, इसको भगवान परम विज्ञान कह रहे हैं। हम सोचते हैं ये तो ऐसी चीजें बस हैं शास्त्र में, लेकिन भगवान, अगर बाहर आप स्कूलों में विज्ञान पढ़ रहे हो तो यहाँ भगवान इसको परम विज्ञान कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजऋषियों ने इसी विधि से इसको समझा। तो ये जो गुरु परंपरा द्वारा, जो गुरु हैं वो गुरु परंपरा में आने चाहिए, जो साधु लोग हैं वो गुरु परंपरा में आने चाहिए, वैष्णव परंपरा में। वो कह रहे हैं कि किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। तो आप सोचिए कि भगवान चौथे अध्याय में ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये परंपरा छिन्न हो गई और ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया, तो चौथे अध्याय में फिर भगवान क्या कहते हैं? हैं? भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हैं? मैं साधुओं को रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां दुष्कृतों को विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापना अर्थ है धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। तो सोचिए आप, इस चीज की इतना महत्व है कि अगर गुरु परंपरा छिन्न हो गई तो फिर भगवान खुद आते हैं इसको स्थापित करने के लिए। ठीक है। अब हमारे शास्त्रों में इन गुरु परंपराओं के बारे में और भी महत्व दिया है।
नाम दिए हैं क्या क्या गुरु परंपरा, मेरे को माफ करिएगा, ये मेरे को इंग्लिश में देना पड़ा, मेरे को इसको थोड़ा हिंदी में संस्कृत में मिला नहीं था। ठीक है, ये पद्म पुराण का है जो ये श्लोक है। संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फल मता अतौ कलौ भविष्यन्ति चत्वरा संप्रदायिना श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव शक्ति पावना चत्वरस्ते कलौ भव्या हि उत्कले पुरुषोत्तमात् रामानुजं श्री श्री चक्रे मध्वचर्यं चतुर्मुखा श्री विष्णु स्वामिनां रुद्रो निम्ब आदित्यम चतुष्षणा। अब इसमें भगवान पद्म पुराण में क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो जो कि 4 वैष्णव संप्रदायों में नहीं आ रहा है। अब ये 4 वैष्णव जो संप्रदाय हैं वो किस किस से चालू हुई हैं? लक्ष्मी, ब्रह्मा, रुद्र और सनक आदि ऋषि से। 4 संप्रदाय हैं, इन 4 लोगों से चालू हुई हैं। लक्ष्मी जी से, ब्रह्मा जी, रुद्र शिव जी से और 4 कुमारों से। और इनके जो जो गुरु हैं, इनके संस्थाप जो 4 संस्थाएं हैं, वैष्णव संप्रदाय हैं, इनके गुरु हैं, उनके भी नाम दिए हैं। विष्णु स्वामी हैं, फिर रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, और निम्बरकाचार्य, चारों ये हमने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। ये चारों संप्रदाय भगवान कृष्ण से चालू हो रही हैं। भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी, 4 कुमारों को, और फिर ये संप्रदाय चलती आ रही हैं, जिनको कि ये मध्वाचार्य जो मध्वा संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, रामानुजाचार्य जिसके हैं, रुद्र संप्रदाय है, और निम्बर का आप लोगों ने हो सकता है इनके बारे में सुना हो। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ है, मृत संघ है, इस्कॉन, ये आता है ब्रह्म माधव संप्रदाय में। इसको, इस संप्रदाय को कहते हैं ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। क्यों? श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस संप्रदाय में ही उन्होंने दीक्षा ली। भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे दीक्षा ली है संदीपनी मुनि से, ऐसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी दीक्षा ली दूसरों को बताने के लिए कि आप कैसे भी हो, कितने भी महान हो, कुछ भी हो, आपको अगर ज्ञान लेना है, शिक्षा लेनी है, तो आपको वैष्णव संप्रदायों में ही लेनी होगी। ठीक है, तो इस संप्रदाय में आए श्रीला प्रभुपाद, ये देख रहे हैं, और हम लोग श्रीला प्रभुपाद का ही अनुसरण करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद के बारे में मैंने सोचा आप लोगों को कुछ थोड़ी से इस श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे जो वैदिक साहित्य हैं उसमें भी ये चर्चा हुई कि एक महान व्यक्ति आएगा, और हम लोग एक्चुअली हम लोग सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि हमने अमेरिका में जन्म नहीं लिया, हमने इंग्लैंड में जन्म नहीं लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया में जन्म नहीं लिया। अभी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम हिंदुस्तान जैसी भारत भूमि पे पैदा हुए, इस पावन धरती पे, लेकिन पैसे के लिए सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के लिए हम इधर उधर जाते हैं। अब यहाँ पर शास्त्रों में क्या कह रहे हैं? भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसने भारत में एक इंसान के रूप में अपना जन्म लिया है, उसे अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और अन्य सभी लोगों को लाभ के लिए काम करना चाहिए। अब अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं? धन कमा के ना, इसमें ये नहीं अर्थ है। हमें अपने जीवन को, जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन को अगर हमें सफल बनाना है तो हमें क्या करना है? हमें ये समझना है कि मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है। धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्म ही न पशुभिर समाना। अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हम पशु के समान है, महाभारत में ये कहा गया है। तो हमें अपने जीवन को वैदिक शास्त्रों को पढ़ के, वैदिक साहित्य को पढ़ के, और हमारा जो वैदिक इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, उस परंपरा को हमें आगे ले जाना है और दूसरों की मदद करनी है। और फिर क्या क्या? पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है वे मोरा नाम। फिर इसमें क्या लिखा है कि दुनिया भर के हर शहर और गांव में भगवान चैतन्य ने कहा मेरे नाम का जाप सुनाई देगा। अब तक चैतन्य महाप्रभु ने कहा
कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जो जप है, वो अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चाइना सब जगह होगा। तो लोगों ने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, ये असंभव है। लेकिन एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हुए जो संत थे, भक्ति विनोद ठाकुर, जब उन्होंने शास्त्र पढ़े, उनको ये उन्होंने पढ़ा ये, तो उन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद करके चेतन महाप्रभु पे उन्होंने एक किताब लिखी थी, और उसको अंग्रेजी में लिखी थी, और उसको अलग अलग पुस्तकालयों में भेजा पूरे विश्व में। तो उस समय अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर, जब वो मजिस्ट्रेट थे। एक हिंदुस्तानी को मजिस्ट्रेट सबसे हाईएस्ट पद मिल सकता था, तो वो मजिस्ट्रेट थे। तो क्योंकि वो इतने विद्वान थे, इतने सरकारी पद पे थे, तो बाहर के पत्रकार आए उनसे पूछने मिलने कि ठाकुर महाशय, आपने ये क्या लिख दिया किताब में कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व के हर गांव में हरि नाम होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान ने कहा है। और भगवान ने क्योंकि ये कहा है, ऐसा एक दिन आएगा, एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो कि भगवान के इस नाम को दुनिया के हर कोने में फैलाएगा। और ऐसा ही हुआ। आप ये देख रहे हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के वस्त्रों को त्याग रहे हैं। साड़ी पहनने में कष्ट हो रहा है, साड़ी पहनना मुश्किल का काम है, लेकिन अंग्रेज लोगों को श्रीला प्रभुपाद ने साड़ी पहनना सिखाया, धोती कुर्ता पहनना सिखाया है। आज हम देखते हैं कि हमारे ये हिंदुस्तान के लोग शिखा नहीं रखना चाहते हैं, शर्म आती है। लेकिन विदेशों को देखो आप, सब शिखा रखे हुए हैं, धोती कुर्ता साड़ी अच्छी तरह। ये किसने कर दिखाया है? दुनिया धीरे धीरे इस महान व्यक्तित्व को जान रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कि इस संस्कृति, इस आध्यात्मिक संस्कृति, हरि के नामों का जाप पूरी दुनिया में किया जाएगा। शीला प्रभुपाद ने इसको पूरा करके दिखाया। शीला प्रभुपाद का जन्म कलकत्ता में हुआ था, हाँ, जब अंग्रेज थे। इनका जन्म हुआ था 1896 में, सितंबर 1896 में हुआ था। और 4 वर्ष की आयु से ही उन्होंने अनायास अपने श्री विग्रह की पूजा करना शुरू किया था। उनके पिता बहुत बड़े भक्त थे, हैं। उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ। तो बचपन से उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करी है। और जैसे ही वो रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के संपर्क में आए, उन्होंने कहा, उनकी इच्छा हुई कि मैं भी रथ यात्रा करा करूंगा। तो उन्हें अपने पिताजी के समर्थन से रथ यात्रा शुरू करी। मतलब आप सोचिए, इतनी शुरू से, और रथ यात्रा पूरे 9 दिन चलाते थे। फिर उनके जो पूरे रिश्तेदार थे, उसमें सब लोगों भगवान के लिए भोग बनाते थे, ये करते थे, कीर्तन आदि भजन होते थे। फिर तब उनकी 8 साल की आयु हुई, तो उन्होंने एक स्कूल में भरते हुए, मोतीलाल स्कूल है, उसमें उन्होंने दाखिला लिया। और तब बड़े हुए तो उन्होंने ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन उस समय वो गांधी जी के संपर्क में आए, और उस समय आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन जी। 1920 में वो उस आंदोलन से काफी प्रेरित हुए हैं। और उस समय इस आंदोलन के तहत जो भी सब ब्रिटिश था, उस चीजों का बहिष्कार किया जा रहा था है। और अभय चरण, जो शीला प्रभुपाद के बचपन का नाम था अभय चरण, उस समय गांधी जी के शुरुआत में ही समर्थक बन गए थे। फिर 1922 में उनके जीवन ने एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लिया। वे अपने आध्यात्मिक गुरु शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको पहली बार देख के ही उनसे पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि कृष्ण का जो आध्यात्मिक संदेश है, वो भारत की स्थिति पर निर्भर नहीं करता कि भारत आजाद है या नहीं है। हमारा जो ये आध्यात्मिक संदेश है, ये इसके परे है। और इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और उन्होंने
पहली बार अभयचरण को जब देखा, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को लेके पूरे संसार में इसका प्रचार करो। श्रीमद् भगवद गीता का और श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में जाके पूरे विश्व भर में प्रचार करो। पहली बार तब श्रीला प्रभुपाद के गुरु ने उनको देखा था 1922 में, तो उनको देख के ही उन्होंने ये महत्वपूर्ण संदेश दिया, उनको उनसे निवेदन किया। श्रीला प्रभुपाद अभयचरण उस समय एक पारिवारिक व्यक्ति थे, एक गृहस्थ जीवन में थे। वे प्रयाग में अपनी एक फार्मेसी चलाते थे, उनका व्यवसाय था। लेकिन उनका जो गुरु से संपर्क हुआ और जो गुरु ने उनको संदेश दिया, जो गुरु ने उनको उनसे निवेदन किया, उसको उन्होंने अपने हृदय में डाल दिया और उस पर चिंतन करते रहे। 1933 में उन्होंने अपने गुरु महाराज से दीक्षा ली प्रयाग में। 3 साल बाद, दीक्षा लेने के 3 साल बाद ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना शरीर त्याग दिया और गोलोक वृंदावन चले गए। और शरीर त्यागने से पहले उन्होंने फिर से अभयचरण से, जो कि बाद में शीला प्रभुपाद होते, फिर से उन्होंने वही निवेदन किया कि तुम इस ज्ञान को, इस आध्यात्मिक ज्ञान को पूरे देश में वितरण करो। और फिर शीला प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को अंग्रेजी में प्रचार करने के लिए 1944 में अकेले ही एक पत्रिका चालू करी और उसको बैक टू गॉड हेड नाम दिया। उसको खुद लिखते थे, खुद संपादन करते थे, प्रकाशन करते थे और वितरण खुद ही करते थे। सब कुछ उसके लिए जो भी सब चीज था खुद करते थे अकेले। और फिर बाद में उन्होंने, तब उनकी 54 वर्ष के हो गए, वो 54 वर्ष के हो गए 1950 में। तो उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को त्याग के वानप्रस्थ जीवन को स्वीकार किया और वृंदावन को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। और वृंदावन में वो राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। राधा दामोदर मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, जिधर चेतन महाप्रभु के समय जो महत्वपूर्ण गोस्वामी उसी मंदिर में रहते थे। वो जीव गोस्वामी वहां पर थे, रूप गोस्वामी, वहां पर सब गोस्वामी चर्चा किया करते थे। और आज भी वहां पर इन सब लोगों की समाधि और भजन कुटीर हैं। आप जाएं राधा दामोदर मंदिर में, और वहां पर शीला प्रभुपाद का भी भजन कुटीर है। यहाँ पर शीला प्रभुपाद वानप्रस्थ जीवन में रहे और जहां पर उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम पे का अनुवाद और टिप्पणी करना शुरू किया। और फिर उन्होंने 17 सितंबर 1959 को सन्यास स्वीकार किया। और उस सन्यास का उनका नाम हुआ स्वामी महाराज। उनका जो सन्यास में दीक्षा का नाम है वो स्वामी है। और उनका बचपन का नाम था अभयचरण। और भक्ति वेदांत जो उनको टाइटल दिया था वो उनके गुरु भाइयों ने दिया था। तो ऐसे सन्यास के बाद उनको कहने लगे अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी, और प्रभुपाद उनके शिष्य उनको कहते थे प्रभुपाद। तो उन्होंने फिर से गहन चिंतन में रहते थे हर समय कि मैं कैसे अपने गुरु के आदेश को पूरा करूं, कैसे मैं ये जो अपना साहित्य है, वैदिक साहित्य, उसका वो अनुवाद करके पूरे दुनिया में वितरण करूं। तो तब उन्होंने भागवत का अनुवाद पूरा किया, पहले स्कंद का। और पहले स्कंद का अनुवाद पूरा किया उन्होंने 1964 में। उस समय उन्होंने ये अनुवाद जो किया भागवतम को, उस समय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको दिखाया। और प्रधानमंत्री शास्त्री जी बहुत प्रसन्न हुए उसको देख के। और उन्होंने तत्पश्चात कहा कि भारत की पुस्तकालयों में इनको रखा जाए, इन भागवतम को जो इन्होंने अनुवाद किया है। उसके बाद फिर शीला प्रभुपाद 1965 में अमेरिका के लिए एक व्यापारी जहाज पर सवार हो गए। सोचिए, वो कोई हवाई जहाज से नहीं गए,
या कोई वो ये पैसेंजर शिप से नहीं गए, एक कार्गो शिप से गए। क्योंकि उन पे पैसा कुछ नहीं था, सन्यासी थे वो तो। हुँ, उन पे केवल ₹40 उनको किसी ने दान दिए थे, ₹40 लेके गए थे। और आयु कितनी थी? 69, ऑलमोस्ट 70। जन्माष्टमी बनाई उन्होंने इस पे, जहाज पे। सब लोगों को कीर्तन भजन करके भागवतम सुनाई, ये किया। और जब वो इस जहाज से जा रहे थे, उनको 2 बार दिल का दौरा पड़ा। बहुत वहां पर तूफान आया था पानी में, ये वो। और अगर उनको तीसरा दिल का दौरा पड़ता तो वो नहीं रहते, उनको पता था। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि प्रभुपाद जी अमेरिका जाएं। पहुंचने के 1 साल तक वो अकेले थे। कोई नहीं जानता था उनको वहां पर। बहुत परिश्रम किया, बहुत प्रयास किया कि कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण के संदेश को फैलाऊं। काफी उन्होंने संघर्ष किया। और धीरे धीरे लोग वाग उनका उपदेश लेने के लिए प्रेरित हुए हैं, आने लगे। उनके ऊपर उनको विश्वास अमेरिका के लोगों को हुआ। और ऐसा विश्वास हुआ कि अपना सब कुछ उन्होंने त्याग दिया शीला प्रभुपाद के लिए। अगले 12 वर्षों में उन्होंने पूरे संसार को 12 बार भगवान श्री कृष्ण के संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने चक्कर लगाया। पूरा हर एक देश में जाते थे, प्रचार करते थे दिन और रात। तो भारत को पूरी दुनिया से परिचित करवाया। पूरे विश्व में सुंदर सुंदर मंदिर स्थापित किए, गुरुकुल स्थापित किए। एक इंग्लैंड में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपका देश तो इतना गरीब है, आप यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्यों आप अपने देश में नहीं जाके करते? तो प्रभुपाद ने उनसे पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम हमारे देश से सब कुछ चुरा के ले आए हो, लेकिन तुम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भूल गए, जो मैं तुम्हें देने आया हूँ, वैदिक साहित्य। तो प्रभुपाद को पता था, जैसे मैंने आपसे कहा, अपन ने भगवत गीता के श्लोक की चर्चा करी थी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चेवा शुपाके च पंडिता समदर्शना। पंडिता समदर्शना, जो पंडित, जो भक्त हैं, वो हर एक को एक प्रकार से देखते हैं। भले ही कैसे भी हो, बूढ़े जवान, पढ़ा अनपढ़, धनी निर्धन, गोरा काला, कैसा, सबको प्रभुपाद ने प्रचार किया। बच्चे हो बड़े हो, सबको। और लोगों ने भी अपने जीवन को उनको समर्पित किया। इस ज्ञान को दूसरे लोगों तो को फैलाया। सब लोगों ने का इतना समर्पण था, प्रचार करते थे, पुस्तकों का वितरण करते थे, भगवत गीता का, भागवतम का वितरण करते थे। सब संस्कार, अपने संस्कार, जैसे मैंने आपको बताया, सब तरीके से उनको कैसे कैसे ये खाना, भोग लगाना, भगवान की कैसे सेवा करना, उन लोगों को दीक्षा दी। एक वृंदावन का बूढ़ा व्यक्ति वहां के हिप्पियों को हैप्पी बनाना चाहते थे, सोचो। मतलब लोगों की वहां पर ऐसी स्थिति थी, दयनीय स्थिति, आप जाएंगे घबरा जाएंगे। और प्रभुपाद ने उनको क्या बना दिया, आप देखिए। आप जाते होंगे, देखते होंगे, वृंदावन में जाएंगे, मायापुर जाएंगे, देखेंगे आप कैसे उनका समर्पण है। चाहे गर्मी हो, इतनी गर्मी उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी, लेकिन यहाँ पर रह के पूरी तरीके से सेवा करेंगे अच्छी तरह। किसके उस पे? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी दिन में पता है कितना देर सोते थे? केवल 2 घंटे सोते थे, 10 से लेके 12 बजे तक। 12 से लेके 4 बजे तक क्या करते थे? किताबों को लिखते थे। ये किताबें लिखी उन्होंने इतनी सारी। और जब उनको अपना शरीर त्यागना था, उस समय भी वो किताबों को अनुवाद कर रहे थे, उन पे टीका लिख रहे थे, उन पे टीका, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं किताबों को। आप सोचिए। तो शीला प्रभुपाद का मैं आपसे संक्षिप्त में योगदान ये है, 80 से अधिक उन्होंने आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी। 12 साल में 25 बार पूरे दुनिया की यात्रा करी, पूरा प्रचार किया दिन और रात। कहीं भी जाते थे, कितना भी उन्होंने ट्रेवल किया हो, लेकिन सोएंगे 2 घंटे, पूरा रात भर किताब लिखेंगे, अपना जप करेंगे 64 माला,
पूरा लोगों को समझाएँगे कैसा, प्रवचन देंगे, मैनेजमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप सोचो 108 से अधिक उन्होंने मंदिर, गुरुकुल, बहुत सी ये फार्म हाउस वगैरह स्थापित किए उन्होंने। दीक्षा दी, कम से कम 5-6 हज़ार से अधिक लोगों को उन्होंने दीक्षा दी। ये सब उन्होंने कब किया? 70 साल से 82 बीच में, इस उम्र में किया उन्होंने। हुँ, तो हम ये देखते हैं कि गुरु का क्या महत्व होता है। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए ये किया, और शास्त्रों में भी लिखा था, हैं? पृथ्वी के हर कोने में मेरा नाम गाया जाएगा। हुँ, ऐसा लिखा था। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कैसे भी हों, कितने ही बुद्धिमान हों, कितने भी ज्ञानी हों, हमें थोड़ा-सा समझना कि कोई अगर हमारी मदद करना चाहता है, तो मदद को हमें स्वीकार करना चाहिए, है ना? और हमें ये भी जानना होना चाहिए कि गुरु कौन होते हैं? क्या गुरु का चरित्र होता है? गुरु किस संप्रदाय में है या नहीं है? वैष्णव संप्रदाय में है? तो इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा आज का वो था, आखिरी स्लाइड। अब हम जीवन की कुछ महत्वपूर्ण युक्तियाँ जो आज हमने सीखी हैं, उसको आपसे शेयर करेंगे। हुँ, तो भगवत गीता को पढ़ने का क्या तरीका है? हुँ, अब हमें संगति करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि अगर हम इंद्रिय विषयों वस्तुओं पे बहुत ज़्यादा चिंतन करेंगे, ऐसे लोगों से संग करेंगे जो कि इन चीज़ों में हैं, तो हमारे पतन को कोई नहीं रोक सकता। साधु संग करें, शास्त्रों का संग करें, गुरु संग करें, ये मनुष्य जीवन को हम सुधार सकते हैं। हुँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। हुँ, ज्ञान हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों से मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसलिए हमें गुरु की मदद लेनी चाहिए। विनम्र और सेवा का हमारा स्वभाव होना चाहिए। हुँ, वैष्णव संप्रदायों को समझना चाहिए। हुँ, और ये समझना चाहिए कि भगवद गीता केवल एक किताब नहीं है, अपितु भगवान श्री कृष्ण हमसे बोल रहे हैं, है ना? तो हमें इस गीता को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। हमें इसको गीता को जब हम इसको उठाते हैं, जब इसको पढ़ रहे हैं, एक हमारा विनम्र भाव होना चाहिए। गीता का हमें सम्मान करना चाहिए। हुँ, इसका श्रवण अच्छी तरह करना चाहिए। अथवा ये एक रहस्य है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। अ, आप समझ लीजिए इसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम विनम्र भाव से, हुँ, आप सोचिए जो इंजीनियर होते हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर होते हैं, इतनी मोटी-मोटी कम से कम 20-50 किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको इतनी पतली गीता दोगे ना, जो चक्कर आ जाएगा, बेहोश हो जाएगा, नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि उन वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बड़ी-बड़ी ये इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की किताब पढ़ लेंगे। क्यों? उसमें तो उनको अभिमान ये है, उस किताब को अप्रोच करने के लिए उनको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना है गीता के माध्यम से, तो विनम्र होना पड़ेगा, और विनम्र होंगे तो हम गीता को समझ सकते हैं। और केवल इस गीता को अपने पास ना रखें, अपने और लोगों को भी इसका ज्ञान दें। जो आप सीख रहे हैं, आप खुद उसका पालन करने का प्रयास करें और दूसरे लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताएँ, हैं? गीता दूसरे लोगों को दें, हैं? इसको समझें। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, ठीक है? तो हम और क्या देखते हैं? हमने ये देखा कि इस कलयुग में हम कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। कि जो फल सतयुग में विष्णु के ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता था, वही कल युग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से प्राप्त हो सकता है। ये श्रीमद् भागवतम का वाक्य है। हुँ, तो हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना चाहिए। हुँ, आप लोगों से विनती है कि माला पे भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करें, इस मंत्र का जप। ये मंत्र साधारण नहीं है।
ये अनेक 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 जगह वेदों में वर्णन है इस मंत्र का। अब इसमें कलिसंत्रना उपनिषद में भी वर्णन है। इसमें क्या लिखा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मष नाम नता परंतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। अर्थ इसका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 नाम, 32 शब्दांश कलयुग के बुरे प्रभावों का प्रतिकार करने का एकमात्र साधन है। हम्म, सभी वेदों की खोज के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अज्ञान के सागर को पार करने के लिए पवित्र नाम के जप का कोई भी विकल्प नहीं है। आप सोचिए क्या बड़ी बात कही है कि इस कलयुग को के जो बुरे प्रभाव है उनको प्रतिकार करने का केवल एकमात्र साधन है, वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र। हम्म, और ये जो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि को कि इस अज्ञान के सागर को अगर पार करना है तो इस पवित्र नाम के जप का और कोई विकल्प नहीं है। तो हमें सब लोगों को भगव भगवान श्री कृष्ण के इन पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए है। इस्कॉन में हम लोग रोज 16 माला करते हैं। आप लोग जो माला चालू नहीं कर रहे हैं, निवेदन है कि आप लोगों को माला करना चाहिए इस महामंत्र का। अपनी अपनी माला में हम लोग ये जप कर सकते हैं, है ना। आपके पास माला नहीं है तो आप खरीद सकते हैं कहीं से, तुलसी की माला, कैसी भी माला, और उस पर जाप करिए ये मंत्र। और हम आप लोगों को ये क्विज देते हैं, इस सत्र के बाद क्विज देंगे, पिछले सत्र के बाद। तो आपसे निवेदन है कि उस क्विज को करो, जैसे कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा है। चीजों को दोहरा देते हैं तो अच्छा रहेगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। अगले सत्र में हम क्या चर्चा करेंगे कि संतुलित जीवन शैली कैसे रखें हम अपनी, और कैसे अपने जीवन को हम संतुलित बनाए रखें। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों का कोई प्रश्न है क्या? आज कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों का? आज गुरु की अपन ने चर्चा करी थी, तो हाँ, ज्यादातर जो अपन लोग हैं उनको गुरु का महत्व पता है। ठीक है ना। आप इस चीज को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।